राजगद्दियां भी साथ साथ चलती हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और सभी के बुद्धि में इसका आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते 8 गद्दियां चलेंगी, इसके 2 अर्थ हैं। अष्टरत्नों के अनुसार, क्योंकि संसार की 8 आत्माएं जो सबसे महान हैं, जिसमें पहले 2 बाबा और मामा ब्रह्मा और सरस्वती हैं, ये महान आत्माएं, ये 8 गद्दियां इनके कारण चलती हैं। 8 लक्ष्मी नारायण, 16 हो गए। इसके अलावा दूसरा मीनिंग है कि सतयुग में जैसे अब हमारे देश में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं चारों ओर, वहाँ केंद्र सरकार होगी दिल्ली में, और 8 गद्दियां चारों ओर चलती रहेंगी। ऐसा समझ ले 9 लाख आबादी है तो 1-1 लाख पर एक राजा, बीच में विश्व महाराजन, ये गद्दियां चलती रहेंगी। एक चिंतनीय बात मैं आपके सामने और रखता हूँ कि सतयुग में एक राजा रानी कितने साल राज करेंगे? बोलो भाई लोग, बोलो आगे वाले हैं, क्या बोल रहे? 150 साल। 150 साल। तो जन्म लेते ही गद्दी पर बैठ जाएंगे और मरने तक रहेंगे। सोचो, अब बहनों को चांस है सोचने का। 150 साल आयु है, राज कितना साल करेंगे? भाई बारिश हो रही है, अजय तुम बता दो क्या कह रहे? 40 तो थोड़ा है लंबी आयु में। आयु का लगभग 75 साल। देखो, भारतीय इतिहास में सबसे लंबा काल जो राज किया है, जहाँ तक मुझे ख्याल है, अकबर ने 49 ईयर्स, 49 वर्ष। बाकी सम्राट अशोक और बहुत सारे बड़े सम्राट 35 साल, 40 साल ऐसे राज करके गए हैं। 75 साल किसी ने नहीं किया। लक्ष्मी नारायण लगभग 75 to 80, 70, 75, 80 ऐसे सालों तक राज करेंगे। तो गद्दी हो गई 16, 18। तो संपूर्ण सतयुग में राज करने वाले होंगे 108 रत्न। ये बात मुरलियों में बहुत आती है, नोट कर लेना न की हो तो। 108 रत्न पूरे सतयुग में राज्य करते हैं और त्रेता के अंत तक प्रिंसेज की संख्या हो जाती है 16,108। इसलिए किसी को भी चांस है गद्दी पर बैठने का, उसके लिए 108 की माला में आना पड़े। और 108 की माला में वो आएंगे जो माया को संपूर्ण रूप से जीत लेंगे। सभी सतयुग की इन सुंदर बातों को सुनकर उत्साहित हो रहे हैं, और सभी गद्दी नशीन तो होंगे ना? कौन कौन गद्दी में बैठेगा, जरा हाथ उठाएं। तो बहुत राजा रानी यहीं बैठे, राजा बनेंगे, रानी राजा बने, रानी कोई नहीं। ऐसा तो ना करो भाई, राजा बिना रानी के शोभित होगा? राजा रानी तो अपना चित्र बनाया करें, विजन बनाया करें, मैं राजा हूँ या रानी हूँ, गद्दी नशीन हूँ, सिर पे डबल ताज और सिंहासन पर विराजमान हूँ। अब सोचो, जहाँ राज ही लक्ष्मी का हो, कितना धन धान्य होगा वहाँ। चिंतन करेंगे इस तरह। चलिए, इस गहन चिंतन के साथ अब थोड़े से उन प्रश्नों की ओर भी चलें जो लगता है कि सचमुच भोजन की बात। व्रत जी, कहा जाता है कि वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन किए जाते हैं, देवताओं को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, वो खाते हैं। तो क्या नाश्ते में, भोजन में और रात को, तीनों ही समय 56 प्रकार के व्यंजन
बदहजमी हो जाएगी देवताओं को तो। इतना तो देवता खाते नहीं। 56 प्रकार के भोग तो कभी कभी बनेंगे विशेष अवसरों पर। बाकी तो देवताओं के लिए खाने को फल ही बहुत ज़्यादा होंगे, नेचुरल भोजन ज़्यादा होगा। सतयुग के प्रारंभ में पका हुआ भोजन कम से कम यूज किया जाएगा, क्योंकि आग, अग्नि विनाश काल में यहीं समाप्त हो जाएगी। जब तक दोबारा अग्नि की खोज हो कि अग्नि कैसे जलाई जाए, तब तक नेचुरल फूड खाया जाएगा। थोड़े बहुत मिष्ठान जरूर बनते रहेंगे, लेकिन उनके तरीके कुछ और होंगे नेचुरल जैसे। बिना आग के शुरू में कुछ समय, फिर अग्नि का आविष्कार हो जाएगा और त्रेता में देवताएं अन्न का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। सतयुग में बहुत कम प्रयोग होगा। तो 56 प्रकार की चीज़ें तो वहाँ बहुत होंगी, फल ही इतने होंगे और बहुत ऊंचे नहीं होंगे कि ऊपर चढ़कर तोड़ने पड़े। बाबा ने कहा तोड़ो और खाओ। और इतने यहाँ भी बहुत होते हैं ऐसे ही। हमने पेड़ लगे यहाँ भी, मैं तो कई जगह गए, सेंटरों में ऐसे पेड़ हैं। एक 12 मासी आम था, 12 मास जिसमें आम आते हैं, वो जमीन पे ही था, 3 फुट ऊंचा और जमीन पे फैला हुआ, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आम लगे हुए थे। सतयुग में तो अति स्वादिष्ट होंगे। यहाँ तो स्वाद रहा नहीं, बनावटी स्वाद है। तो भोजन की सामग्री वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, जितना चाहे खाना, कोई रोकेगा नहीं, खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसों की ज़रूरत नहीं, सब माल अपना, खुले दिल से खाते रहना। जी जी प्रतीक जी, आपने जो बात कही उससे 2 प्रश्न निकल के आए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यदि फल फूल ही खाना है तो फिर ये 56 भोग की बात, फिर तो व्यंजन मतलब कुछ ऐसा जो वैरायटी हो, तो 56 तो फिर तभी कहा जाएगा ना। जी का जन्मोत्सव है, तो आप सब से मिलेंगे और हाथ की भी कुछ प्रक्रिया होनी तो चाहिए। अभी मैंने देखा नहीं, कुछ तो होगा जरूर, हाथ की प्रक्रिया भी। जी 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 हाथ जोड़ने की बात तो नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप है, पर कुछ संबोधन अवश्य होगा। जब हम पंछियों को देखते हैं उड़ता हुआ, तो फिर उड़ने की इच्छा हुई संसार में भी, और फिर विमानों की खोज हुई, तो वहाँ पे भी जी का जन्मोत्सव जी ने रहता जी, देवता दादी कमल मदद करो मुझे, ये सब तो पहाड़ियों पर तो ठीक है, लेकिन ऐसा कि चलो चांद आज बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ पुष्पक विमान उड़ गया, इशारा किया नीचे, तो ये सब साधन हम सबको मिल जाएंगे। जी, तो क्या ऊपर अंतरिक्ष में भ्रमण करने की भी कामना होगी और कभी जाएंगे वो? हाँ, देखिए, जब दूसरे देवता आकाश में भ्रमण करेंगे तो आनंद तो होगा ही। आजकल भी लोग, अमेरिका के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके 1 घंटा आकाश भ्रमण करके आते हैं, दूर, थोड़ा बहुत दूर। सुना होगा आप सबने, ये रॉकेट लेकर कोई कंपनी है जो किराया लेती है, सीट बुक कराती है और अंतरिक्ष में 50 मिनट की यात्रा कराती है बहुत दूर। तो वहाँ उनको आनंद आता है। देखो कितने करोड़ रुपए टिकट के लगते हैं 50 मिनट के लिए केवल। तो मनुष्य के मन में ये इच्छा तो होती है, तो आकाश भ्रमण में आनंद आएगा, और देवताओं के मन में ये इच्छा अवश्य रहेगी, क्योंकि कामकाज तो ज़्यादा होंगे नहीं, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, ज़्यादा परेशानी, सब सहज होगा, इसलिए घूमते रहेंगे पहाड़ियों पर तो ठीक है, लेकिन ऐसा कि चलो चांद आज बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ चल के खाना खाते हैं। चांद पे जाना तो संभव नहीं होता, फिर तो सूरज पे जाने की भी सोचने लगेंगे, जल जाएंगे सब। तो चांद तक तो नहीं, पर आकाश भ्रमण अवश्य करेंगे। टेली कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम होगा? दूर संचार, मैं दिल्ली में हूँ और कोई यदि बिहार में है, मुझे कैसे संदेश देना होगा, क्या साधन? बाबा ने इसका उत्तर दे दिया था। आपको बता दें, एक अव्यक्त मुरली चली है जिसमें सतयुग का पूरा
विजन, सतयुग कैसा होगा, बाबा ने पूरा चित्र खींच दिया था उसमें, अव्यक्त बाबा ने। तो ये भी प्रश्न था कि क्या टेलीफोन्स होंगे। उन दिनों ये मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आदि नहीं थे, फ़ोन होते थे सिंपल। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि टेलीफोन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ मैसेज देना है, अपने उसमें बैठे पुष्पक विमान में 1 मिनट में पहुंच गए, मैसेज देकर आ गए। और ज़्यादा कामकाज तो होगा नहीं कि भाई मेरा केस हो गया, बताओ क्या करूं, जल्दी आओ, पुलिस आ गई है घर में, अब बिजनेस में लॉस हो गया, मदद करो मुझे, ये सब तो है नहीं। कोई फ़ोन इतने चलाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कभी कभी ज़रूरत पड़ा करेगी, फंक्शन हो रहा है, हाँ भाई मैसेज दे आओ, फटाफट 15-20 मिनट में सबको मैसेज दे आए। ये संचार की व्यवस्था होगी। जी जी, मतलब जैसे कबूतरों को भेजा जाता था वैसे एक संदेशवाहक देवता भी होगा, वो फट से जाके संदेश देके हम आ अभी देख लें, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है टेलीफोन थे क्या पहले। हमारे देखते देखते एसटीडी लगा, पहले तो फ़ोन करना ही मुश्किल काम होता था, हम लोगों से फ़ोन चलाने भी नहीं आते थे, सच्ची बात। फ़ोन लगे तो पता चला है कैसे चलते हैं। फिर ये फ़ोन आ गए हाथ वाले, जेब वाले, उससे पहले कुछ था ही नहीं, कैसे मैसेज देते थे। उसके पहले पत्र लिखे जाते थे, उससे पहले पत्र भी नहीं थे, पोस्टल डिपार्टमेंट था ही नहीं, लोग एक दूसरे के पास जाकर निमंत्रण दे आते थे। सतयुग में यही स्वरूप रहेगा। एक बार देवता दादी जी ने, व्रता जी, देवता दादी कमल सुंदरी दादी जी थी जो लंबे समय तक स्वर्ग में रहती थीं, या उनको बहुत अच्छे सुंदर ट्रांस का बाबा ने वरदान दिया हुआ था। तो देवता दादी जी ने अपने एक क्लास में ये बात कही थी कि लक्ष्मी नारायण जो हैं वो 3 बजे तक रास मंडल में रहते हैं और फिर 4 बजे आकर के आराम करते हैं, फिर 6 बजे दास दासियाँ आकर उन्हें उठा देते हैं। तो क्या स्वर्ग में बहुत अधिक सोने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो तन मन की थकान नहीं है, तो 4-5 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं, रात को भी घूमेंगे और स्वर्ग का आनंद लेंगे, क्या ये बात होगी? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जिन भी संदेशियों के मैसेज होते थे वो अलग अलग ढंग के होते थे, इसलिए सभी के मैसेज परफेक्ट हो ऐसा भी नहीं होता। देवताओं को 3 बजे तक जग कर फंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप समझते होगे क्यों 3 बजे तक जगेंगे? अगला दिन पड़ा है ना जो रह जाएगा। शाम को 6 बजे शुरू कर देंगे, 5 बजे शुरू कर देंगे, 8-9 बजे पूरा कर देंगे। 3 बजे तक जग कर कोई फंक्शन करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सोना तो 5-6 घंटे होगा ही। बाबा से ये पूछा था कईयों ने, आगे बैठे थे भाई, कि क्या बाबा सवेरे उठना पड़ेगा सतयुग में? बाबा हंसने लगे कि सवेरे उठना ही भारी लगता है सबको, बाकी सब काम ठीक है, बाबा सवेरे सुला दो, बाकी सब अच्छा है आपका। बाबा ने कहा जब तुम देवताओं को उनके मंदिरों में भी 5 बजे से घंटी बजा के जगाने लगते हो, तो जब तुम देवता होंगे तो 5 बजे के बाद नहीं सोएंगे। वहाँ सोना और जगना बहुत नेचुरल होगा, क्योंकि शरीर सतो प्रधान है, कोई थकान नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। 4 बजे से 4:30 बजे से चिड़ियाँ चहचहाने लगेंगी पेड़ों पर, वही उठाएंगी और बड़े आराम से नेचुरल रूप से आँख खुलेगी, उठेंगी। ये नहीं होगा थोड़ा 5 मिनट और सो लूँ, 4 बजे करते हैं ना सभी माताएं ज़्यादा करती हैं, 5 मिनट रह गए 4 बजे, 5 मिनट और सो लूँ, और फिर सीधा 5 बजे उठते हैं। करते हैं या नहीं? ये सब देवताओं को ये सब नहीं होगा कि 5 मिनट और सो लूँ, फ्रेश आँख खुलेगी, उठेंगे। कार्य कोई टेंशन वाला तो है नहीं, घूमे फिरेंगे, नहाए धोएंगे। जी, बाबा जब गर्भ जेल और गर्भ महल कहते हैं तो ये गर्भ महल का क्या भाव है सतयुग में जो होगा? गर्भ महल का भाव यही है कि कलयुग में गर्भ जेल यानी गर्भ में बच्चा कष्टों में रहता है, उसकी गर्भ में लेटने की पोजीशन भी ऐसी रहती है जो सुखदायी नहीं होती, कष्ट मिलता है उसको। माँ ने अगर लाल मिर्ची खा ली, महाराष्ट्र में लाल मिर्ची बहुत खाते हैं, साउथ में, तो बच्चे का शरीर भी जैसे जलने लगता है, मुश्किलात होती है उसे। तो यहाँ गर्भ कष्टदायी स्थिति में है,
4-5 मास जो बच्चा गर्भ में वो आते थे ना रहेगा उस बम उसमें उसे पीड़ा होती है, इसलिए इसको गर्भ जेल। और सतयुग में कोई पीड़ा नहीं होती, सुखदायी स्थिति है, इसलिए उसको गर्भ जेल, वो गर्भ महल कहा जाता है। महल की तरह आनंद पूर्वक सुखदायी स्वरूप से बच्चा रहता रखना है। पड़ता है ऐसे बच्चे को। सतयुग में जो देवी देवताओं के नाम होंगे क्या वही होंगे जो आज हम जानते हैं या फिर कुछ और नाम? आजकल के जो बहुत अच्छे नाम घर जाकर हैं के भी देखे उसको। वही देवी देवताओं के नाम होंगे। हम अच्छे नामों को जानते हैं। आजकल तो किसी का नाम मिर्ची भी रख दिया जाता है, किसी का गोबर, एक का नाम गोबर। मैंने कहा क्यों भाई, और नाम नहीं मिले थे? कहा सारे बच्चे मर रहे थे तो माँ ने कहा गोबर रख दो नाम, किसी की नज़र नहीं लगेगी, मरेगा नहीं, वो जी गया। तो यहाँ तो अब करोड़ों की संख्या हो गई तो नाम भी कम पड़ गए हैं, लेकिन जो अब अच्छे नाम हैं आप उन सबको जानते हैं देवी देवताओं के, वही सुंदर नाम जो मीनिंगफुल हैं, जो अर्थ सहित हैं, जिनका उच्चारण करने से ही जरा मजा सा आता है, ऐसे सुखदायी नाम होंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो देह अभिमान होता नहीं, तो फिर वहाँ इतनी साज सजावट या देवताओं का भी जो श्रृंगार होगा तो क्या वो देह अभिमान नहीं कहलाएगा? वहाँ भी तो शरीर का श्रृंगार होता है, तो खुद का श्रृंगार करना या करवाना ये भी तो देह अभिमान है। शरीर का श्रृंगार करना या कराना ये देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान का स्वरूप होता है 5 विकार, वो वहाँ होते ही नहीं। सतयुग के बारे में मुझे याद है, जब हमारा आबू का म्यूजियम बना तो हम लोग डेली शाम को म्यूजियम समझाने जाते थे, तो विदेशी आते थे, कुछ मुझे वो पार्टियाँ मिल जाती थी, तो विदेशी पूछते थे ये आपके देवी देवता तो बड़े भौतिकवादी हैं, समझ गए ना, भौतिकवादी, सजे सजाए जेवर पहने हुए हैं, सोना हीरा ये सब, ये देवता क्यों हैं? उत्तर है देवताओं में मैटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का संतुलन है। भौतिक सुख संपदा और आध्यात्मिकता दोनों का सुंदर संतुलन है जीवन में। तो सब कुछ होते हुए मान लो हमारे शरीर पर 16 श्रृंगार हैं, हीरे जड़े हैं, हीरो की मालाएं पहनी हुई है, हाथ, सब शरीर पैर हीरो से सोने से सजे सजाए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में देवी देवताओं की कोई आसक्ति नहीं है। क्या वो नहीं है तो बुरा लग रहा है, मन उदास हो गया है, इसलिए जहाँ आसक्ति हो जाती है देह में उसको देह अभिमान कहते हैं। वहाँ सभी अनासक्त हैं, सब कुछ होते। आध्यात्मिक जीवन है, प्रैक्टिस नहीं है, सोल कॉन्शियस हैं, जानते नहीं मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के सारे गुण और लक्षण जीवन में हैं, तो दोनों चीज़ों का संतुलन है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे महल यमुना के कंठे पर होगा, तो यदि सभी का महल यमुना के कंठे पर होगा तो अन्य भूभाग में क्या होगा? देखिए सबके महल तो यमुना के कंठे पे नहीं होंगे, नहीं तो कैसा लगेगा स्वर्ग, लंबा सा एक ट्रेन का डिब्बा जैसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ राजाओं के महल यमुना के किनारे होंगे, बाकी आधा भारत, अब चित्र बना लो अपनी बुद्धि में, इधर मध्य प्रदेश तक, उधर कश्मीर तक, पाकिस्तान का भी हिस्सा, इस सब में देवता बसे होंगे। इसलिए एक एक के पास बहुत जगह होगी, केवल यमुना के किनारे नहीं, गंगा के किनारे भी, और जो नदियाँ होंगी उनके आसपास भी। नदियों पर ज़्यादा रहेंगे क्योंकि पीने के लिए बोरिंग तो ज़मीन में नहीं की जाएगी, बोरवेल नहीं होंगे, नदियों का पानी ही बहुत स्वीट होगा, उसी को यूज किया जाएगा, इसलिए देवता भी फैले होंगे। आप समझो 9 लाख 10 लाख देवताओं के घर, उनके घर कम से कम 2.5-3 लाख तो होने ही चाहिए ना, तो एक एक के बड़े बड़े घर होंगे 2, 4, 5, 7 किलोमीटर में राजाओं के, उसमें खेती सब साधन होंगे, फिर उनके परिवार बढ़ते जाएंगे, उसमें हिस्से बढ़ते जाएंगे। तो शुरू में कम से कम चौथाई भारत, ये नॉर्थ इंडिया का
स्वर्ग में देवताओं का यहाँ वास होगा। साउथ वाले सुनेंगे तो कहेंगे हमारे साउथ में नहीं होगा क्या? साउथ का जो हिस्सा है महाराष्ट्र से आगे का, ये सागर में समा जाएगा। जी जी। ब्रदर जी, जीव जंतुओं के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, तो अभी जो जीव जंतु हैं वो सारे जीव जंतु वहाँ होंगे? और ज़्यादातर प्रश्न आता है कि वहाँ यदि शेर हैं तो शेर क्या खाएंगे? वो हिंसक तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन खाना क्या होगा? देखिए, बाबा की मुरली में आ गया है, अभी ये सुन लेंगे आप 2-4 दिन में कि वहाँ मनुष्य भी कम हैं, यानी देवता भी कम हैं, तो जीव जंतु पशु पक्षी भी कम हैं। धीरे धीरे सबकी आबादी बढ़ती है, पेड़ पौधे ही होंगे, जंगल बहुत होगा, सागर भी बहुत चीज़ें अपने में समा लेगा। शेर आदि होंगे या नहीं ये तो वहीं चल के देखेंगे, लेकिन आज भी संसार के कुछ हिस्सों में शेर हैं जो हिंसक नहीं हैं। 2-4 जगह के शेरों की घटना आती रहती है, तो होंगे या नहीं वो तो वहाँ चल के देखेंगे। ये तो एक कहावत है कि शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि एक घाट पानी पी रहे होंगे, इतना प्यार होगा, हिंसक वृत्ति पूरी तरह समाप्त हो गई होगी। और अगर शेर होगा भी तो जब सभी मनुष्य अहिंसक हैं तो जीव जंतु भी अहिंसक ही होंगे। जब सबका ही भोजन सात्विक है तो जीव जंतुओं का भोजन भी सात्विक होगा। अब तो चिड़ियाएं देखो आप, शेर की बात तो छोड़ो, चिड़ियाएं भी मांसाहारी हैं। देखिए आपने, कीड़े खाती हैं बहुत। सतयुग में चिड़ियाएं भी सात्विक भोजन करेंगी। तो जैसा मनुष्य का सब कुछ होता है, व्यवहार, भोजन, अन्न, वैसा ही जीव जंतुओं का भी हो जाता है। जी जी। बाबा कहते हैं कई चीज़ें जो हैं वहाँ नहीं होंगी, जो दुखदाई हैं, कष्टदायी हैं। लेकिन यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर जब द्वापर युग या कलयुग आएगा तो फिर वो कहाँ से उत्पन्न होंगे? क्या ऐसा है कि ये जो स्पीसीज हैं वो सब दूर जंगलों में होंगे और उनका देवी देवताओं के पास आना नहीं होगा? देखिए, दुखदाई जीव जंतु, सांप, बिच्छू, मेढक, ये सब चीज़ें, मेढक तो वैसे दुखदाई नहीं होता, पर कीड़े मकोड़े जो काटते रहते हैं, चींटियाँ भी काटती रहती हैं, ये सब सतयुग में नहीं होंगे। रही बात कहाँ से आएंगे, ये प्रकृति की ऐसी सुंदर रचना है कि जब समय होता है तो प्रकृति भी बहुत चीज़ों का निर्माण करती है। ये बड़ा गुह्य राज है, एक तो ये बात है। दूसरा, ये संभव है कि दूर के जंगलों में हर प्रजाति की कोई 2-4 किस्में रही हों जिनका संबंध देवताओं से रहा ही न हो, दूर हो, अफ्रीकन देशों में हो, थोड़ा बहुत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कंट्री बचे रहेंगे, वहाँ केवल भूमि होगी, बस्ती नहीं होगी। हो सकता है भिन्न भिन्न जंगलों में छोटी मोटी चीज़ें बची हों, लेकिन वो भी दुखदाई नहीं होंगी उस टाइम। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सांप जो है, इसकी आकृति भी नेवले जैसी थी, लेकिन कभी जलवायु बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुई थी तो ये लंबा हो गया। ये सत्य हो सकता है कि त्रेता के अंत में जब फिर से सब कुछ बदलता है, युग बदलता है, प्रकृति बदलती है, प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदलती है, सात्विकता तामसिकता की ओर बढ़ती है, तो जीव जंतुओं की आकृतियों में भी बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि सतयुग की सारी संपदा, त्रेता की सारी संपदा जमीन में समा जाती है। बाबा कहते हैं वहाँ सदा ही सदाबहार मौसम होगा, ये कैसे संभव है? देखिए, प्रकृति के हम मालिक होंगे, एक तो ये बात, प्रकृति बहुत सुखदाई होगी, लेकिन अभी अंदाज है इस महाविनाश में क्या क्या होगा, ये सारी चीजों की परिकल्पना कोई भी नहीं कर सकता। पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब महाविनाश में धरती जो झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री एंगल पे, सुनामी में शायद 1 डिग्री कम हो गया था, 22.5 पे आ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं होंगी विनाश काल में, ऐसे बड़े भूकंप होंगे। जो किनारों पर ग्लेशियर हैं,
ग्लेशियर माताएं तो कम समझती होंगी, बर्फ के पहाड़ हैं बड़े बड़े हिमालय जैसे, वो पिघल जाएंगे तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये धरती जो टेढ़ी है ये सीधी हो जाएगी। सीधी होने से ऋतुएं बहुत सुखदाई, ऐसी नहीं बरसात बहुत हो रही है, थोड़ी थोड़ी, सर्दी भी थोड़ी थोड़ी, गर्मी भी बहुत थोड़ी, सुखदाई सब हो जाएगा। बसंत बहार रहा करेगी इस धरा पर, तो प्रकृति हमारी पालना भी करेगी। लेकिन इस विनाश काल में इतना ज्यादा परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा वो कल्पनातीत है कि ये धरा, ये प्रकृति, सारी ग्रहों की लोकेशन भी बदल सकती हैं, बहुत बड़ा चेंज होगा। मैं सोचा करता हूँ, अभी ये मेरी कल्पना भी हो सकती है कि एटम बॉम्ब से जहाँ महाविनाश होगा, वहाँ ये जो प्रकृति में पोल्यूशन है, गंदगी है हवा में, ये भी तो स्वच्छ हो जाएगी अग्नि से या नहीं? सोचो, जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं, बहुत गंदगी है हवा में, सब साफ मिलेगी। तो विनाश का एक पहलू पाप की समाप्ति, पापियों की समाप्ति, लेकिन दूसरा पहलू भी है स्वर्ग की तैयारी। तो विनाश को हम दोनों रूप से देखेंगे, और इसमें क्या क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखने वाले बहुत कम बचेंगे और तब रिसर्च का समय नहीं होगा, कुछ भी मनुष्य सोच नहीं पाएगा, अनेक लेबोरेटरीज भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन होगा आश्चर्यजनक परिवर्तन। सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होगी, क्योंकि वहाँ तो हमें कोई कारोबार भी नहीं करना है, भोजन भी नहीं बनाना है, दास दासी प्रजा हमारे आगे पीछे रहेंगे, तो वहाँ हम सारा दिन अपना समय कैसे बिताएंगे? और इतना अथाह जो धन होगा उसे हम कहाँ यूज़ करेंगे? ये भी बाबा के सामने प्रश्न आया था जब अव्यक्त बाबा मुरली चला रहे थे, कहा सवेरे उठेंगे, आराम से तैयार होंगे, ऐसा नहीं भोजन बिल्कुल नहीं बनेगा, कुछ तो तैयारी करनी होगी। अगर 36 या 56 प्रकार के भोजन खिलाने तो कोई तो लाएगा या सब तोड़ के ही खाएंगे? तैयारी तो करनी पड़ेगी हर चीज़ की। राज का कारोबार भी थोड़ा बहुत तो चलेगा जरूर, बाजार होंगे, लेन देन होगा। अब आप सोच लीजिए, कपड़े सब पहनेंगे सुंदर सुंदर, वो बनेंगे या नहीं? धागों से कपड़े बनते हैं, फैक्ट्रियां होंगी या नहीं? कपड़े बनेंगे, पॉलिशिंग होगी, जरी होगी, हीरो और सोने की, उसका बड़ा कारोबार चलेगा या नहीं? कपड़े सिलाई होंगे, सिलने वाले होंगे, तो सारे काम तो चलेंगे ना। देवता कोई निकम्मे थोड़ा ही रहेंगे कि कुछ काम नहीं करना है, बोर हो जाए सारा दिन। काम काज ऐसे ही चलेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी, सुखदाई होगी, विकार नहीं होंगे, प्यार बहुत होगा, अथाह संपदा होगी, लेकिन दिनचर्या सबकी सुंदर बीतेगी, टेंशन वाली नहीं। भ्राता जी, आपने कपड़ों की बात कही, जेवर भी तो बनेंगे, कितनी बड़ी कारोबार होगी जेवरात बनाने की, मतलब सारे डिपार्टमेंट होंगे। बहनें तो कितने जेवर पहनेंगी, रोज बदला करेंगी। चाहिए बहनों को? चाहिए। वहाँ भाई भी पहनते हैं। भाई पहनते हैं ना, तो भाइयों को भी चाहिए, तो ये कारोबार भी तो बड़ा चलेगा ना। लेकिन होगा रिफाइन सब कुछ। ये जो विज्ञान है ये हमें ऐसी इन्वेंशन करके दे के जाएगा कि जिस काम में आजकल 8 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पूरा हो जाया करेगा। ये गति हमारी फास्ट हो जाएगी। जी जी, मतलब हर चीज़ रिफाइन होगी, चाहे वो खेती हो, चाहे वो सोने आदि का कार्य हो, भवन आदि। आपने कपड़ों की बात कही तो एक देवता दादी की ही बात थी भ्राता जी। उन्होंने अपने किसी क्लास में ये बात कही थी, और मुरली में भी संभवतः ये बात आई है कि राजा रानी एक बार यूज़ की हुई ड्रेस को फिर से यूज़ नहीं करेंगे, और दिन में कम से कम 5-6 बार अलग अलग कार्यों के हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। तो जो ये एक बार उतार के रख दिया गया ड्रेस है वो कहाँ जाएगा? और क्या अन्य देवी देवता भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, मुझे तो इसमें अतिशयोक्ति लगती है। ठीक है, राजा रानी एक बार ड्रेस उतार देंगे, पहनने वाले बहुत होंगे, लेकिन इसका ये नहीं कि 5 बार ड्रेस बदलेंगे, फिर तो यही सबसे बड़ा काम चलता रहेगा उनका सारे दिन।
वो कभी बड़े फंक्शन है, राज दरबार लगाना है, मैरिजेज हैं, चलो उस घर में कुछ और पहनी, जैसे आप भी करते हैं मैरिज में, फंक्शन में कुछ और पहन लिया, ये सब चलता रहेगा। जी जी। बहन जी आ गई भाई। भ्राता जी, प्रश्न तो खैर बहुत सारे हैं और हम ज़रूर इस पे और भी चर्चा करेंगे। स्वर्ग पे तो जितनी बातें हों, जितना जाने बहुत कम लगता है, एक लेकिन पूछ लो कोई सुंदर सा। अंततः मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा भ्राता जी कि आप हम सबको उस सतयुगी दुनिया में, चूँकि अब हमें चलना है, क्या विशेष ध्यान रखें, पुरुषार्थ करें और कैसे उसे अपने नशे में लाएं, वो हमें पुरुषार्थ के लिए आज की मुरली में था, बाबा के बच्चे बन गए, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन उच्च पद पाने के लिए ध्यान देना है पढ़ाई पर। पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता कि मुरली पढ़ते रहें सारा दिन। पढ़ाई का अर्थ है जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं उनको धारण करना, ज्ञान को भी जीवन में लाना, जिन गुणों की बाबा वर्णन करता है उनको अपनाना, जिस योग की चर्चा है राजयोग की उसका बहुत अभ्यास करना। सारी पढ़ाई का, चारों सब्जेक्ट का अर्थ है स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, और स्थिति श्रेष्ठ का अर्थ है हमारी प्योरिटी बढ़े, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हों, हमारे छोटे छोटे जो मनोविकार हैं, मैं, तू, तेरा, मेरा, ईर्षा, नफरत, इनसे हम मुक्त हो जाएं, हमारी भावना श्रेष्ठ हो जाए, हमारा व्यवहार, हमारे बोल नम्रता और मधुरता से भरपूर हो जाएं, हमारा टोटल जीवन सुखदायी हो जाए, देखने वालों को लगे ये ईश्वरीय कुल के हैं, ये भगवान की संतान हैं। ऐसे श्रेष्ठ योगी जो बनेंगे, पवित्रता में जो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, वो सतयुग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी होंगे। यही हम सबको करना है। बात सतयुग की नहीं, वो आने वाले 10 वर्षों में इस सृष्टि पर बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा। भगवान की जो स्थापना है, उसकी आत्माएं, उसके बच्चे जो कष्ट पाएंगे उनको सकाश देकर कष्टों को मिटाएंगे, उनके विघ्नों को हरेंगे, रोगों को समाप्त करेंगे। ये महान कार्य हम सबको करने हैं। इसके लिए अपने को समय देंगे, योग का समय निकालेंगे, स्थिति को महान बनाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, हम सबके को स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए, उसके लिए प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए आप सबके लिए दिल से अनंत दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आप सब स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें और वर्तमान पुरुषार्थ भी आपका बहुत सहज और सरल हो। चलिए अब अंततः उसी स्वर्गिक दुनिया में चलते हैं, उसकी अनुभूति में खो जाते हैं। ओम शांति। मेरे पास ही बिठा रहा हूँ, मेरे पास बिठाता हूँ। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।